आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विदिशा में पहलगाम नरसंहार का विरोध, पीएम को खून से लिखी चिट्ठी। विदिशा में मशाल जुलूस भी निकाली गई। झांसी में आग का तांडव, फल से भरे ट्रकों में लगी आग, एक जला, दूसरे को भी पहुंची क्षति। बड़वानी में जन्मदिन पर सांसद सुमेर सिंह सोलंकी का श्रमदान, धोती बनियान पहनकर किया श्रम, निकल आई प्राचीन बावड़ी। रतलाम में आतंकी का रतलाम कनेक्शन, पाक एजेंट को लेकर आई एनआईए, इमरान के फार्म हाउस पहुंची एनआईए की टीम। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में विदिशा के माधवगंज चौराहे पर हिंदू प्रहरी संगठन के नेतृत्व में रक्त हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जहां इसके बाद देर शाम मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। पहलगाम की घटना के विरोध में नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिखा, जिस पर उन्होंने अपने खून से हस्ताक्षर किए। ज्ञापन में मांग की गई है कि जिहादी मानसिकता और ऐसे कृत्यों को जड़ से समाप्त करने के लिए कठोरतम कदम उठाए जाएं। वहीं हिंदुस्तान में रह रहे बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को निकाला जाए और पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में शहर के युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने पत्र पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। तो वहीं देर शाम आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मशाल जुलूस निकाला गया। ये पहलगाम हिंदू नरसंहार के विरोध में हिंद प्रहरी संगठन द्वारा विदिशा की जनता से अपील की गई थी कि जो है खून से हस्ताक्षर कर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे ज्ञापन सौंपना है। तो आप देख सकते हैं कि अधिक संख्या में लोग इतने उत्साहित होकर अपने रक्त से ही, ना उम्र देख रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, और अपने रक्त से, अपने खून से जो है अंगूठा लगाकर साइन कर और जो है मोदी जी से के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि इस देश से अवैध पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को बाहर निकालें और पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाए। युद्ध का, चाहे युद्ध माध्यम हो या कोई भी माध्यम हो, इस आतंकवादी पाकिस्तानी को इस दुनिया से हटाना है। आज का जो हमने मशाल जुलूस निकाला है, ये हिंद प्रहरी संगठन के नेतृत्व में निकाला गया है और हम पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान कहीं से कहीं कमजोर नहीं है। अगर तुम हमारे 10 लोगों को घात करोगे तो हम आपके 1000 लोगों को घात करेंगे। और हिंदुस्तान हमेशा आगे था, आगे है और आगे ही रहेगा। हमने सभी के रक्त से हस्ताक्षर रखे हैं और सैकड़ों युवाओं ने इस हस्ताक्षर अभियान में अपना योगदान दिया है। और हम अगर अपना खून गिरा सकते हैं तो अपनी जान भी गिरा सकते हैं। ये हमने एक संदेश दिया है उन हस्ताक्षर से। और शाम को हमने मशाल जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों युवाओं के साथ हमने ये शहर के विभिन्न मार्गों से हमने ये नीमताल तक ये मशाल जुलूस निकाला है। और हमारा हिंदुस्तान, भारत देश हमेशा जिंदाबाद रहे, यही हमारी सभी प्रदेशवासियों से हमने अपील की है। मशाल जुलूस देश में जो कुछ दिनों पहले चंद आतंकवादियों द्वारा निर्दोष हिंदुओं को नाम पूछकर हत्या की गई थी, उनके खिलाफ और सरकार के समर्थन में ये मशाल जुलूस निकाला गया है, जिसमें इस मशाल जुलूस के द्वारा आतंकवादियों को भी कड़ी चेतावनी दी गई है। साथ में सरकार को भी कहा है कि हम आपके साथ हैं, आप देश के गद्दारों से हम निपटेंगे, देश के बाहर आप निपटिए आतंकवादियों से। बड़वानी की खबर है, जहां बड़वानी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने अपना जन्मदिन बड़े ही अलग अंदाज में मनाया। बता दें, उन्होंने ग्राम अंबापानी में धोती बनियान पहनकर मजदूरों के साथ श्रमदान किया। वहीं सांसद ने पहाड़ी झाड़ियों के बीच नाले के किनारे खुदाई में हिस्सा लिया। इस दौरान एक प्राचीन बावड़ी निकल आई। बता दें, गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह बावड़ी करीब 150 साल पुरानी है।
डॉक्टर सोलंकी ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा में मजदूरों के साथ गैती फावड़ा लेकर भीषण गर्मी में पूरे दिन काम किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भीमा नायक का इस गांव में विशेष नाता रहा है, इसलिए इस बावड़ी का नाम भीमा नायक बावड़ी रखा जाएगा। बुजुर्गों के मुताबिक भीमा नायक और ग्रामीण इसी बावड़ी का पानी पीते थे। नाले के किनारे स्थित होने के कारण यह बावड़ी धीरे धीरे जमीन में दब गई थी। अब 1 सप्ताह तक लगातार खुदाई की जाएगी। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। मजदूर भाई और बहनों के सम्मान में 1 मई को मैं अपना जन्मदिन हमेशा मजदूर भाई और बहनों के साथ में पूरा दिन श्रमदान करते हुए मनाता हूं। आज इसी कड़ी में हम सबके बीच में अंबापानी के हमारे सैकड़ों भाई और बहनों ने मिलकर, मजदूर भाई और बहनों ने मिलकर श्रमदान किया। इस वक्त मुझे बधाई देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय अजय यादव जी भी हम सबके बीच में मौजूद है। हमारे मंडल अध्यक्ष अजय यादव भी, राम भाई पांडे, महेश भाई भावसार, मनीष गुप्ता जी और हमारे तमाम भीमा भाई सोलंकी, सरपंच, सब लोग मौजूद है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं आज अपने जन्मदिन को मजदूर भाई और बहनों के साथ मना पाया। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में सीएमओ कार्यालय के पास फल से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई और पास खड़ा दूसरा ट्रक भी चपेट में आ गया। बता दें, एक ट्रक को भारी नुकसान हुआ है जबकि दूसरा ट्रक आंशिक रूप से जला है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चर्चा है कि आगजनी की घटना 2 पक्षों के आपसी विवाद के चलते हुई। जानकारी के मुताबिक जीवन शाह तिराहे से बीकेडी मार्ग स्थित सीएमओ कार्यालय के निकट खड़े फल से लदे ट्रक में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि राहगीरों में भगदड़ मच गई। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के सिमरावारी गांव में मकान पर कब्जा करने की नियत से हथियार बंद दर्जन भर से अधिक नकाबपोश बदमाशों ने परिवार पर हमला कर दिया। बता दें, घर में मौजूद महिलाओं के साथ भी मारपीट और तोड़फोड़ की गई है। बेखौफ दबंगों ने पुलिस के सामने ही महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की, तो वहीं पुलिस बीच बचाव करने की जगह मारपीट का वीडियो बनाती नजर आई। मारपीट और तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मैं आज घर पे उपस्थित नहीं था, मेरा पेपर था तो मैं गया था पेपर देने। इस बीच पे मेरी दादी और मेरी माताजी इस मकान पे अकेली थी। दादाजी भी नहीं थे, पापा गए थे ड्यूटी, भैया भी गए थे ड्यूटी। तो इस मकान पे कुछ मतलब पुरानी भी पहले मैंने नोटरी करके लिख के दिया है सर को, नीलेश करके, नीलेश का परिवार है, पिताजी का नाम रूप सिंह है और भी 3-4 भाई हैं। तो ऐसे ही करके अज्ञात आज कम से कम 25-30 बदमाश आए। मेरे कैमरे की रिकॉर्डिंग है, मैंने रिकॉर्डिंग भी दे रखी है, ठीक है। वो बदमाश आए यहाँ पे और उन्होंने यहाँ पे कुल्हाड़ी लिए थे, वो सब्बल लिए थे, ट्रैक्टर से आए हुए थे, वीडियो में सब दिख रहा है। हथियार भी लिए हुए थे। पहले उन्होंने तोड़फोड़ की, तो मेरी माताजी और दादी अंदर थी, तो ये तोड़फोड़ करके अंदर घुसे मकान में। फिर इन्होंने दादी को और मेरी माताजी के साथ जो कुछ भी किया हो, उसके बाद उनकी पूरी चीज़ें उतार ली, ठीक है। उसके बाद घर से बाहर निकाला, पूरी ताले, चाबी, पैसा मैसा जो कुछ भी था सब उठा के भाग गए। उसके बाद जब मेरे पापा आए वहाँ पे, तो जब हम अंदर पहुँचे सब कुछ ले गए थे। जब पापा पहुँचे तो फिर से वो लोग आ गए और फिर से मारा पापा को, ठीक है। सारी वीडियो रिकॉर्डेड है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को क्षेत्र के विधायक एवं मंत्री कुंवर विजय शाह के अनुरोध पर पहली बार खंडवा जिले के हरसूद पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। तो वहीं डॉक्टर मोहन यादव ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये मोदी का जमाना है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये पक्की बात है। देश के दुश्मनों का हाल प्रधानमंत्री के माध्यम से सेना करने वाली है, उसके लक्षण दिख रहे हैं, देश के दुश्मनों की हलक सूख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान हरसूद में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र का वितरण भी किया। तेंदुपत्ता समितियों, वन समितियों और जनजातीय सम्मेलन में सहभागिता कर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया।
शिवपुरी में शुक्रवार दोपहर कोतवाली थाना क्षेत्र के ठकुरपुरा में निर्माणाधीन मॉल की तीसरी मंजिल की छत गिरने से 4 मजदूर घायल हो गए। बता दें, घायल मजदूरों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस मॉल का निर्माण महेंद्र गोयल करवा रहे हैं, जिसकी 3 मंजिलें लगभग तैयार थीं। आज तीसरी मंजिल की छत डालते समय पाइप के स्लिप होने से यह हादसा हो गया। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी कृपाल सिंह राठौर के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। इसमें 4 मजदूर ऊपर से गिरे सीधे, एक तो नीचे थे और एक ऊपर थे। क्या स्थिति है आपकी? मजदूरों की स्थिति अच्छी है। 2 आदमियों को तो बहुत मामूली सी खरोंच है और छत गिरी है तो खरोंच कैसे बोलेंगे? तो पूरी गिरी है ना, उनको रुक गए थे ना आदमी। मलबा तो उनका ऊपर पूरा गिरी है, मलबा नीचे नहीं गिरेगा। छोटे लोग हैं अपना मेडिकल यानी बाकी इलाज चल रहा है मेडिकल को। ठीक। अभी पुलिस को सूचना मिली थी ग्राम मौके पे संजय ग्रीन्स के सामने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रही है। इस बिल्डिंग में कोई दीपक गुप्ता जी जो ऊपर ठेकेदार है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसमें 4 मजदूर हैं जो ऊपर से गिर रहे हैं। अभी उनको यहाँ आए मेडिकल कॉलेज में उनकी स्थिति देखने के लिए, डॉक्टर से बात कर रहे हैं। सभी लोग जो चाहेंगे अग्रिम कार्रवाई करेंगे, बेहतर करेंगे। छतरपुर जिले के हरपालपुर थाना क्षेत्र में बीती रात एक योग शिक्षक की मछली पालन टैंक में डूबने से संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बता दें, रात में ही शव को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार हरपालपुर के रामसिंह कराठा वाले अपने निजी फार्म हाउस के विशाल टैंक में मछली पालन करते हैं। देर शाम उनका बेटा जितेंद्र सिंह अपने दोस्त अभिषेक सिंह राय के साथ नहा रहा था। इसी दौरान अभिषेक टैंक में डूब गया। अभिषेक इंदौर में योग शिक्षक है। प्रवीण महाजन के अनुसार पानी में डूबने का प्रयास किया, लेकिन वह दिखाई नहीं दिए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस की मदद से शव को बाहर निकाला गया और बॉडी को अस्पताल पहुंचाया गया। बेंगलोर में रहता था। वर्तमान में किसी पारिवारिक एक आयोजन था, उसमें शामिल होने के लिए छतरपुर आया हुआ था परसों। उसके बाद में उसके लोकल में जो उनका मित्र है उससे बात हुई। उसके साथ में हर बार की तरह इस बार भी उनके साथ में समय बिताने के लिए इन लोगों की आपस में बात हुई। तो ये कल शाम को यहाँ से लगभग 4 बजे छतरपुर से हरपालपुर की ओर ये लोग गए साथ में। वहाँ पे इन लोगों ने जीतेंद्र के साथ में गए हैं। तो जीतेंद्र ने अभिषेक के चाचा के यहाँ पे हरपालपुर में छोड़ा। उसके बाद में इन लोगों की फिर बात हुई होगी शाम को कुछ लगभग 7:45 बजे के आसपास। जो अभिषेक को उसके चाचा जीतेंद्र के यहाँ पे कहीं जगह पे छोड़ने के लिए गए। उसके बाद में हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। परिवारजन को हमारे पास में डायरेक्ट जीतेंद्र के बड़े भाई का, जो कि पहले हमारे साथ में पड़ा हुआ है, उसका हमारे पास फोन आता है कि प्रवीण, और ये लगभग 9:15 बजे के आसपास हमारे पास फोन आता है, बताता है कि प्रवीण भाई और ऐसी दुर्घटना हुई है, तुम्हारा भाई मिल नहीं रहा है। लगभग 20-25 मिनट हो गए हैं इसको ढूंढते हुए, और ये भाई के साथ में वहाँ पे नहा रहा था स्विमिंग पूल में। तो जैसे हमें जानकारी मिली, हमने तुरंत लोकल में उपस्थित चाचा जो हमारे हरपालपुर में रहते हैं, जो हमारा भाई है हरपालपुर में रहते हैं, इन लोगों को सूचित किया। कल शाम की घटना है। इसमें मृतक कपिल उर्फ अभिषेक राय, लगभग उम्र 33 साल है, निवासी कराठा थाना हरपालपुर का निवासी है ये। कल रामपाल सिंह ठाकुर है, राम सिंह ठाकुर, उनके निजी फार्म हाउस में तालाब है, वहाँ नहाने से ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि नहाने से डूबने से इसकी मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया मर्ग पंजीबद्ध करके डेड बॉडी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया है। आफ्टर पीएम रिपोर्ट उसमें जो भी तथ्य हमारे पास निकल के आएंगे, उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे। रही बात परिजनों के आरोप लगाने की, तो अभी परिजनों से कांटेक्ट पुलिस का हो नहीं पाया है, क्योंकि पहली फॉर्मेलिटीज़ मेडिकल और वो सब चीज़ों की थी। तो अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल रेफर कर दिया गया। आफ्टर पीएम रिपोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो भी हमारे पास फैक्ट्स आएंगे, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। राजगढ़ के छापीहेड़ा में एक शिक्षिका से दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की धमकी देने और उस पर धर्म बदलने के लिए दबाव डालने के विरोध में शुक्रवार सुबह शहर के व्यापारियों ने आधे दिन बाजार बंद रखा। इसके बाद स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है।
सकल हिंदू समाज के लोग बालाजी मंदिर परिसर पर एकत्रित हुए, जहां से हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध रैली निकाली गई। रैली टप्पा कार्यालय पहुंची, जहां तहसीलदार सोनू गुप्ता को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया। इस विरोध प्रदर्शन रैली में सैकड़ों की संख्या में सकल हिंदू समाज के लोग हाथों में तख्तियां लिए चल रहे थे। वहीं जेसीबी मशीन पर चढ़कर युवाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वे आरोपी के मकान पर जेसीबी चलाने की मांग करते रहे। समाज की बालिका उसके साथ 7-8 वर्ष से एक जिसको बोला जाए कि हम आदतन आरोपी और जिसके पूरे परिवार ही ऐसी घटनाओं में लिप्त है, जिसने लव जिहाद किया है, हमारे हिंदू समाज की बेटी पर धर्मांतरण के लिए बार बार दबाव बनाया है। उस बेटी ने हिम्मत करके यह बात अपने परिवार वालों को बताई और समाज जनों तक ये बात पहुंची। उस बहन के साथ 7 साल तक एक आरोपी इब्राहिम मंसूरी 7 साल से उसके साथ बलात्कार कर रहा है। 7 साल से उसको धर्मांतरण के लिए उकसा रहा है, बार बार बोल रहा है उनके धर्मांतरण कर, अगर तू चली गई तो मैं तेरे वीडियो वायरल कर दूंगा, तेरे घर वालों को मार दूंगा। गत 2-4 दिन पहले पहलगांव की घटना घटी, उस घटना के आधार पे भी उसने कहा कि तूने मेरी बात नहीं मानी तो जिस प्रकार से पहलगांव में हत्या कर दी गई, उस प्रकार से मैं तेरे पूरे खानदान, तेरे परिवार की हत्या कर दूंगा। उसी के लिए आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए थे कि उन जो आरोपी है उनका मकान तोड़ा जाए, उनका जमीन दोष की जाए। इसी को लेकर आज हिंदू समाज का यह आंदोलन चापेड़ा नगर में हुआ है। जी, झांसी के पूछ थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक युवक की कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। बता दें, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के पीछे की वजह बहन से छेड़खानी का शक बताया जा रहा है। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक को 4 लोगों ने रास्ते में रोक लिया और गाली गलौज करते हुए उस पर बहन से छेड़खानी करने का आरोप लगाकर मारपीट शुरू कर दी। यह पूरी घटना पास में मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चारों युवक मिलकर पीड़ित को लात घूंसे से बेरहमी से पीट रहे हैं। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। की खबर है, जहां दोस्ती में मजाक एक शख्स को भारी पड़ गया। जी हां, जहां गुस्साए दोस्त ने अजहर पहलवान नामक शख्स के सिर पर सरिया से मार दिया। सिविल अस्पताल में अजहर पहलवान के सिर पर टाके लगाए गए हैं। घायल अजहर पहलवान ने बताया कि आज दोपहर वह मोरटक्का चौराहे की जैन कैफे पर चाय पीने गया था। वहां पर पहले से खड़े जाकिर लोहार की कमर पर उसने दोस्ताना अंदाज में हाथ लगाया तो जाकिर ने उसे थप्पड़ मार दिया। दोनों में झुमा झटकी हुई। जाकिर ने दुकान में रखे सरिया से अजहर के सिर पर वार कर दिया। मोरटक्का चौराहे पे चाय पीने के लिए गया था तो एक जाकिर नाम के शख्स को मैंने यूँ करा, हाथ लगाया तो उसने मेरे को लप्पड़ मारा। फिर माता बच्ची हुई थोड़ी बहुत देर, फिर मैं उधर से चाय पीने चले गया। जैन साहब को चाय की पैसे देने आया, उतनी देर में सरिया लेके फिर वापसी आया, दौड़ते हुए ऊपर सरिया मार दिया। कितने वार किए सरिये के? सरिये के 2 वार किए। दोनों कहाँ पर लगे सरिये? तो सर पे लगे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि कुछ मुझे अस्पताल में थाने पे गया और मैंने रिपोर्ट करवाई और मैं इसके बाद में यहाँ मेडिकल करवाने यहाँ पे अस्पताल में आया। तो जाकिर को पहले से कुछ विवाद था तेरा? नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं था, बस सिर्फ ये इसकी बात हुई थी, बस सिर्फ यूँ हाथ लगाया था तो उसने मुझे। तुम दोनों की पहले दोस्ती थी कुछ? क्या? हाँ, पर दोस्ती नहीं ना, कोई दोस्ती थी, बस खाली ये था बस जिससे भैया था वहाँ पे मिला, बस सिर्फ हाथ लगाया मैंने आके, उसने लपड़ मार दिया मेरे को। तो माता बच्ची हुई, उसके बाद में फिर मैं आगे के चले गया। भीषण गर्मी में रायसेन नगरवासी जल संकट से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि नगर पालिका द्वारा एक दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है और आम जनता कह रही है कि पानी 15 दिन और पैसा पूरे 30 दिनों का लिया जा रहा है। रायसेन जिला मुख्यालय इस समय भीषण गर्मी और पानी के संकट से जूझ रहा है। नगर के सभी 18 वार्डों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। नगर पालिका के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अधिकारी सोते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि नगर पालिका ने जल कर बढ़ाकर 180 रुपए से 200 रुपए कर दिया है और पानी नहीं दे रही है। नगर पालिका 200 रुपए प्रति माह ले रही है, जबकि पानी महीने में 15 दिन दिया जा रहा है।
कई लोग टैंकरों से पानी भर रहे हैं तो कई हैंडपंप से रात रात भर पानी भरना पड़ रहा है। अब रहवासी कह रहे हैं कि ट्यूबवेल से सीधी पानी सप्लाई शुरू की जाए। लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से सन 2017-18 में हलाली परियोजना शुरू की गई थी, जिसका हर महीने नगर पालिका द्वारा लगभग 24 लाख रुपए बिजली का बिल जमा किया जाता है। नगर पालिका की माली हालत भी खराब होती जा रही है। रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा का कहना है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। पानी की परेशानी आ रही है, एक दिन छोड़ के नल आ रहा है और 20 मिनट चलाते हैं पानी, हमारा घर का पानी नहीं भरा पाता है। तो हमारी मम्मी जाती है आस पड़ोसों वालों से पानी भरती हैं, उसमें क्या है 200 रुपये महीना ले रहा है वो, क्या मतलब इससे अच्छा नल कनेक्शन कटवा दे, हम तो पड़ोस वालों से भर लेना। फिर हम पानी 20-15 मिनट तो बहुत गंदा आता है, इसे पीकर हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। एक दिन छोड़ के नल आ रहे हैं, इस समय दिक्कत हो, नल भी मंदे आ रहे हैं, बिना मोटर के पानी नहीं आ रहा है। महीने में कितने दिन नल चलते हैं? महीने में 15 दिन नल आ रहे हैं। बिल जो आता है वो बिल 200 रुपये महीने का आता है, वो तो देना, वो तो यानी 5-6 महीने में आ जाते हैं, बिल दो। और हमने पार्षद को भी फोन लगाया है, हमारे बच्चे बीमार हो, एक बार आके नल देखो, यहाँ पे पाइपलाइन जो भी खुलिएगी उसे आके तुम सुधारो। लेकिन वो भी कहते हाँ आ रहे हैं, आता नहीं है। परेशानी पानी की हैगी, गंदा पानी आ रहा है, 15-20 मिनट नल चलते हैंगे, बिल्कुल फंसू कर आ रहा है, पीला पानी आ रहा है, और रुक रुक के नल भी आ रहा है, एक दिन छोड़ के आ रहे हैं। पैसे पूरे ले रहे हैं, 200 रुपये, 15 दिन नल आ रहा है, 15 दिन नहीं आते। शिकायत वगैरह तो सब करिएगी, पार्षद को फोन भी लगाते हैं पर पार्षद आते ही नहीं देखने के लिए। तो गंदा पानी हो रहा है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। पानी को लेकर बहुत परेशानी चल रही है हमारे वार्ड में, बल्कि पूरे रायसेन में परेशानी चल रही है। हमारे यहाँ एक दिन छोड़कर नल आ रहे हैं, तो कई जगह तो 2-2 दिन में आ रहे हैं नल, और नगर पालिका हमसे पूरे महीने भर का पेमेंट लेती है, जबकि एक दिन छोड़ के अगर नल दे रही है तो फिर आधा पेमेंट लेना चाहिए, लेकिन नगर पालिका पूरा पेमेंट कर रही है। और पानी भी कम दे रही है, जबकि गर्मी में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उस हिसाब से पानी बहुत कम आ रहा है। जबकि दूसरे दिन हमें पानी की दिक्कत होती है, पीने के पानी के लिए तो और दिक्कत होती है, क्योंकि पीने का पानी तो रोज़ ही भरा जाता है, लेकिन हमें 2 दिन का पानी एक ही दिन में इकट्ठा करना पड़ता है। 4 दिन हो गए नल नहीं आए हैं। अब मेरे पास तो बाइक है, तो मैं बेचारा नल से मतलब बाइक से पानी भर के लेके जा रहा हूँ। अब गए हम तो खुद ही, अब ये बेचारे फिर हाथों से लेके जा रहे हैं, इनका क्या हाल हो रहा होगा। 4 दिन से पानी नहीं है। शिकायत वगैरह की कोई किससे करे शिकायत? नल वाले से कहते, नल वाला कह रही है मोटर खराब है, हलाली। बिल के संबंध में आप जो विषय बता रहे हैं उसके लिए पूरा जिला प्रशासन बहुत ही संवेदनशील है, और नगरीय निकाय में भी जहाँ जहाँ पेयजल की परेशानी आ रही है, सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पेयजल के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएं। इसमें एसडीएम्स को भी निर्देशित किया गया, साथ में जो नगरीय निकाय की आप बात कर रहे हैं उसमें सीएमओ को भी हमारी ओर से निर्देशित किया गया, और प्रयास ये रहेगा सभी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध रहे और निर्धारित समय पर उपलब्ध। शिवपुरी शहर में आज जिला आदिवासी कांग्रेस ने बालाघाट जिले में नाबालिग आदिवासी युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने और गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें, प्रदेश सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप भी लगाया गया है। वहीं कांग्रेसियों ने शिवपुरी कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की है कि नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के रेप केस के आरोपी पुत्र रजत शर्मा की गिरफ्तारी की जाए और उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि मोहन यादव सरकार रेप का आरोप लगने पर आम नागरिकों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करती है, मगर गायत्री शर्मा एवं उसके परिवार के खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यह पीड़ित लड़की के प्रति अन्याय है। अगर आरोपी पर शीघ्र कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो जिला कांग्रेस द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने नगर पालिका अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग की है। आपको पता है कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष प्रथम नागरिक जिनके बेटे ने
यहाँ पे जो इतना बड़ा कांड किया है, मैं इसको कांड ही कहूंगी कि एक लड़की को 2.5 साल से शोषण किया जा रहा है और शादी का वादा किया उससे, और एंड टाइम पे दूसरी लड़की से सगाई करके और उसे वहीं की वहीं छोड़ दिया। वो न्याय मांगने के लिए लगातार 15 दिन चक्कर लगा रही है कोतवाली में, तो उसे किसी न किसी तरह के प्रलोभन देके वापस बुलाया लाया जा रहा है। ना प्रशासन इसमें कोई ठोस कदम हो रहा है। एक्चुअली FIR तो हो गई है, पर उसे गिरफ्तारी तो हो, और इसके इतना बड़ा होने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष घर में बुलडोजर चलवाया जाए। ये सब कारणों को लेकर हम यहाँ पे उपस्थित हैं। सिर्फ आप गिरफ्तारी की मांग और जो बुलडोजर चला गिरफ्तारी भी हो, घर में बुलडोजर पे चलवाया जाए, वो इस्तीफा भी दें, नगर पालिका अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।